सर्वात पहिल्यांदा आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारला 8 वर्ष पूर्ण झाले, त्याबद्दल मी भारताच्या जनतेचे आभार मानतो आणि माननीय मोदीजींच्या सरकारचं अभिनंदन करतो की 8 वर्षामध्ये नवभारताचं जे चित्र निर्माण केलं आहे ते गरिबापासनं मध्यमवर्गीयापासनं प्रत्येकाला भावलं आणि म्हणूनच मोदीजी जगातले सर्वात प्रसिद्ध नेते आणि मान्यताप्राप्त नेते झाले आहेत। आज राज्यसभेच्या निवडणुकीकरता भारतीय जनता पार्टीतर्फे 3 उमेदवारांची उमेदवारी आम्ही दाखल केली आहे। केंद्रीय मंत्री माननीय पियुष गोयलजी हे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातनं राज्यसभेवर जात आहेत। पियुषजींच्याबद्दल आपल्याला सगळी माहिती आहे, मुंबईचेच आहेत आणि देशामध्ये राज्यसभेमध्ये नेते म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे आणि ते पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातनं जात आहेत, निवडून जात आहेत, याचा आम्हाला अभिमान आहे। त्यासोबत डॉक्टर अनिल बोंडे आपल्याला कल्पना आहे कृषी मंत्री राहिलेले आहेत आणि कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणून जरी MBBS डॉक्टर असले तरी कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत, ते आमचे उमेदवार आहेत। त्यासोबत मुन्नाजी महाडिक जे कोल्हापूरचे आहेत, कोल्हापूरचे खासदार राहिले आहेत आणि सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम आहे, ते आमचे 3रे उमेदवार आहेत। असे 3ही उमेदवार, या 3ही उमेदवारांचे फॉर्म आम्ही भरले आहेत आणि मला विश्वास आहे की आमचे 3ही उमेदवार हे निश्चितपणे या ठिकाणी निवडून येतील। लोकल है ऑल राजनीतिक कार्यकर्ता जो लाइक अनलाइक अदर करतो हिंदी हार घातलेला पायऱ्यांवर विधिमंडळाच्या मतांचं गणित सुरू काय, कारण का महाविकास आघाडीमध्ये की आता घोडेबाजार असं आहे की आम्हाला घोडेबाजार करायचा नाही। आमचे 3 लोक निवडून येणार आहेत, त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे। आमचे 3 त्यांचे 3, त्यांनी 1 आपला उमेदवार परत घेतला पाहिजे, तर घोडेबाजाराचा काही प्रश्न सुटत नाही। पण जरी त्यांनी ठेवला तरी आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही। आमचे 3ही उमेदवार हे भारतीय जनता पक्षातले आहेत, आमचे 3ही उमेदवार महाराष्ट्रातले आहेत, आमचे 3ही उमेदवार राजकीय क्षेत्रात पूर्णपणे सक्रिय आहेत। त्यामुळे मला विश्वास आहे की सत्सद विवेक बुद्धीने देखील काही लोक आम्हाला या ठिकाणी मतदान करणार आहेत आणि निश्चित आमचे उमेदवार निवडून येतील। असं आहे की ज्यावेळी आम्ही 3ऱ्या उमेदवारांचा फॉर्म भरला आहे त्याचाच अर्थ असा आहे की काही विचारपूर्वकच आम्ही तो भरलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे मला विश्वास है कि आम्ही 3रा उम्मीदवार आमचा निवडून आणू। देखिए, सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मोदी जी को और उनकी सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने उन्नति की है, प्रगति की है, जिस प्रकार से नव भारत का निर्माण लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गरीब कल्याण का एजेंडा जिस प्रकार से देश के भीतर आज लागू हुआ है और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का काम जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संतुष्टि उनके प्रति देश में दिखाई पड़ती है और विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज मोदी जी उभरे हैं। ये हमारे भारत देश के लिए एक सम्मान की बात है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने
आज महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र से, इससे पहले भी वो महाराष्ट्र से ही यहाँ पर सांसद रहे हैं। फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया है। ये हम अपने लिए बहुत सम्मान की बात मानते हैं। साथ साथ किसान नेता और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हुए डॉक्टर अनिल बोंडे जी, जो MBBS डॉक्टर है लेकिन किसानों के नेता है, उन्होंने भी पर्चा भरा है। और तीसरे पूर्व में सांसद रहे और सहकारिता के क्षेत्र में जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे मुन्ना जी महाडिक कोल्हापुर के, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्चा भरा है। हमें विश्वास है कि हमारी तीनों सीटें चुनकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली फिर एक बार 3 सांसद महाराष्ट्र से भारत की राज्यसभा में भेजेगी। महाराष्ट्र के कई नेता कह रहे हैं कि लगातार इससे खरीद फरोख्त बढ़ेगी और जानबूझकर 7वां कैंडिडेट उतार करके। देखिए, खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं है, हम तो करते ही नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुनकर ही आने वाला। हमारे 3 थे, हम वापस 3 भेज रहे हैं हमारे, तो इसलिए अगर उनको डर है तो उन्होंने वापस लेना। हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। सर, जादुई आंकड़ा कहां से लेकर आएंगे? तीसरे कैंडिडेट पिछली बार भी हम जादुई आंकड़ा कहां से लेकर आएंगे? क्या निर्दलीय भाई साहब देखिए, कुछ नेताओं के साथ देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, जो स्ट्रैटेजी करते हैं वो मीडिया में नहीं बोलते। दादा 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 भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का निश्चय हमारा पक्का है, जीत हमारी पक्की है। अरे विजय हमारा पक्का है, जीत हमारी पक्की है। अरे विजय हमारा पक्का है, जीत हमारी पक्की है। अरे विजय हमारा पक्का है, जीत हमारी पक्की है। अरे विजय हमारा पक्का है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और हमारे दोनों मित्र डॉक्टर साहब और महाडिक जी को इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुना है। मैं महाराष्ट्र के हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और सभी यहाँ के नेता और यहाँ के विधायकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस चुनाव में और मुझे पुनः एक बार राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 8 साल पहले 26 मई 2014 को कहा था, उनकी सरकार गरीबों के लिए, देश के वंचित, शोषित, पीड़ित और जो समाज में सबसे नीचे की कड़ी पे हैं, उनके लिए समर्पित काम करेगी। आज हम सबको 8 वर्षों का अनुभव है किस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा गत 8 वर्षों में और गरीबों का दिल जिस प्रकार से उन्होंने जीता है, उसके कारण आज वो देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय नेता बने हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सरकार 5 साल जो चलाई, उसको आज भी महाराष्ट्र की जनता याद करती है। और जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया, उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका इस राज्यसभा के चुनाव में आएगा। पिछली बार भी हमारे तीनों सांसद बने थे, 6 में से 3 भाजपा के थे। इस बार भी 3 जीत के आएंगे। नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली हैं और मुझे लगता है किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में रहने की जरूरत नहीं है। तीनों उम्मीदवार भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका में प्रदेश का काम, प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।